गाइस, बुर्किना फासो की हालत खराब पड़ी है। यहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, मिलिट्री कूप हम लोग को देखने को मिला है। राइट। हम लोग बुर्किना फासो की जो है वो लोकेशन को कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो पहली बात तो यार गाइस, सभी लोग स्ट्रिक्टली है सभी के लिए कि आपकी दीवार पर एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप होना चाहिए और एक बड़ा सा इंडिया का मैप होना चाहिए। अगर है तो तुरंत जाओ और उस मैप के सामने खड़े हो, और अगर नहीं है तो अभी आज शाम में, कल या दो एक दिन के अंदर अंदर मैप लेकर आ जाओ और चिपका लो अपने स्टडी, जहां पर भी रूम है आपका, स्टडी टेबल है उसके जस्ट सामने। तो इंडिया से अफ्रीका की तरफ जाइए आप, वेस्ट की तरफ, तो आपको अरेबियन सी दिखाई देगी। राइट। फिर आप अफ्रीका की तरफ जो है वो चले जाएंगे। मार्क करिए अपने मैप पर कि कहाँ पर है बुर्किना फासो। तो बुर्किना फासो की लोकेशन आप देखेंगे और उसके आसपास की कंट्री देखेंगे, आपको घाना दिखाई देगा, टोगो आपको दिखाई देगी, माली आपको दिखाई देगी। कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं ये सब। थोड़ा नाइजीरिया, थोड़ी सी दूर पर नाइजीरिया या नाइजर, आपको ये सब देखने को मिलेंगे। राइट। तो ये थोड़ी सी कंट्री की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये सब फलाना कंट्रीज है वो कहाँ पर स्थित है, इनकी लोकेशन कहाँ पर है। तो बुर्किना फासो, जहां पर अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि तख्ता पलट हो गया है, तो इसी पर ही आधारित ये पूरा टॉपिक है। बुर्किना फासो पर आर्मी रूल हम लोग को देखने को मिल रहा है। राइट। सैन्य शासन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हाल ही में बुर्किना फासो की सेना ने घोषणा की है कि उसने राष्ट्रपति रोच काबोरे, तो बुर्किना फासो के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का नाम रोच काबोरे, को अपदस्थ कर संविधान को निलंबित कर दिया है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया है और वहां के प्रेसिडेंट को हटा दिया है प्रेसिडेंट के पद से। किसने? बुर्किना फासो की मिलिट्री ने। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड। साथ ही सरकार और राष्ट्रीय सभा, मतलब कि गवर्नमेंट और नेशनल असेंबली को भी इन्होंने भंग कर दिया है। गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया है, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया है और देश की सीमाओं को बंद कर दिया है। दूसरा पॉइंट, इन्होंने ना ही सिर्फ वहां पर गवर्नमेंट को जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया वहां की मिलिट्री ने, बल्कि जो कंट्री की जो बॉर्डर है उसको भी इन्होंने बंद कर दिया, जिससे कि ना अंदर से कोई बाहर जा सके ना बाहर से कोई अंदर आ सके। राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये बुर्किना फासो का एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि क्या अभी स्टेटस वहां पर नजर आ रहा है। और आपको बता देगा इसकी सेना ने पिछले 18 महीनों में माली और गिनी में सरकारों को गिरा दिया है। तो माली आप देखेंगे बुर्किना फासो से अपनी जो बाउंड्री जो है वो शेयर करती है। मैप की तरफ चले जाओ, खड़े होके जाओ मैप की तरफ। बुर्किना फासो के ऊपर देखिए अब माली आपको लोकेशन दिखाई देगी और माली के साइड में ही आप देखेंगे तो गिनी या गुनिया आप कह सकते हो, तो ये कंट्री आपको दिखाई देगी। यहां पर भी स्थिति खराब है। यहां पर भी पिछले 18 महीनों में बताया गया है कि मिलिट्री ने अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया है। बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर कि हमारी कौन सी नेबरिंग कंट्री है जहां पर अभी तख्ता पलट हुई है कुछ समय पहले। राइट। 2021 में हम लोग को देखने को मिली थी। बताइए कौन सी कंट्री है वो। तो म्यांमार। म्यांमार के अंदर भी मिलिट्री रूल हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो गाइस कि आज की डेट में काफी सारी कंट्रीज की मिलिट्री ओवर पावर हो गई है। वहां की सरकार को उन्होंने गिरा दिया, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। तो आप इससे सोच सकते हैं कि हमारी इंडियन मिलिट्री या हमारा पूरा इंडियन सिस्टम कितना अच्छा है। हमारी हर एक अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मिलिट्री जो है वो पावरफुल होकर हमारे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पर धावा बोल दे, या फिर हमारे जो एग्जीक्यूटिव है वो पावरफुल होकर लेजिस्लेचर को निपटा डालें, हटा दें, या ब्यूरोक्रेट्स पावरफुल हो जाए, परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स यानी कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर, तो ये पावरफुल बन के जो है वो पूरे सिस्टम को ही अपने कंट्रोल में। ऐसा नहीं है। एक अथॉरिटी दूसरी अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करती है। तो कितनी अच्छी चीज है हमारी कंट्री के अंदर कि हमारा कंट्री इतनी बड़ी, इतनी विशाल कंट्री, अलग अलग कम्युनिटी के लोग, सेक्युलर कंट्री हमारी। राइट। वैसे इतने इश्यूज हमारी कंट्री में आपस में कम्युनिटीज के बीच में देखने को मिलते हैं, बट फिर भी हम अपने सिस्टम को रिस्पेक्ट करते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्राइड जो हमारे अंदर है। और ये चीज आपने मेंस में जरूर लिखिएगा कि पूरे दुनिया भर में देखिए कि किस प्रकार से मिलिट्री रूल हम लोग को देखने को मिल रहा है। मिलिट्री ने वहां की सरकारें गिरा दी। राइट। बट राइट नाउ हमारे यहाँ पर हमारी मिलिट्री को मिलिट्री का टास्क पता है, हमारी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट का टास्क पता है। राइट। हमें हमारे जो लेजिस्लेचर है वो लेजिस्लेचर, मतलब कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं कर रहा। कितना अच्छा सिस्टम है हमारा। यस। बट हमारे सिस्टम में रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है, सुधार करने की आवश्यकता है, काफी सारी कमियां हैं, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। बट एटलीस्ट एक चीज तो अच्छी है हमारे यहाँ कि एक अथॉरिटी दूसरी अथॉरिटी के ऊपर पावर जो है वो इंपोज नहीं कर रही है, उसको भंग नहीं कर रही है। राइट। सिस्टम हमारा एटलीस्ट प्रॉपर तरीके से चल तो रहा है। दूसरी कंट्रीज को देखो कितनी बुरी हालत है। राइट। चार्ट की बात करें तो चार्ट की लोकेशन भी आपको ध्यान में रखनी है थोड़ी सी। तो मैप की तरफ जाइए, मैप की तरफ बुर्किना फासो पर अगेन देखिए, बुर्किना फासो के साइड में आपको नाइजर दिखाई देगी कंट्री। नाइजर के बगल में आपको छाड कंट्री जो है वो दिखाई देगी, छाड, अफ्रीका के अंदर ही। तो इसी छाड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो छाड के उत्तरी मैदान, छाड का जो हम लोग को
नॉर्थ प्लेन या प्लेन्स देखने को मिलता है, या बैटलफील्ड हम लोग को इसके नॉर्थ में देखने को मिलती है। वहां पर विद्रोहियों से लड़ते हुए राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु के बाद पिछले साल यानी कि 2021 में छाड में सेना ने भी पदभार संभाला था। छाड के अंदर भी मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश हो गया था, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स देखिए किस प्रकार से अलग अलग कंट्रीज में मिलिट्री रूल अभी रिसेंट पास्ट में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो चलिए वापस आ जाते हैं बुर्किना फासो के अंदर, पूरे केस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बुर्किना फासो जो कि एक फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी है, एक पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश हम लोग को बुर्किना फासो देखने को मिलती है। इसको वर्ष 1960 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से कई तख्तापलट सहित अस्थिरता का सामना करना पड़ा काफी बार। 1960 में फ्रांस ने जो है वो इसे इंडिपेंडेंट किया, ये इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। उसके बाद से कई बार मिलिट्री रूल हम लोग को देखने को मिला है, कई बार इस प्रकार का तख्तापलट जो है वो पहले हुआ है। और बुर्किना फासो के नाम का शाब्दिक अर्थ है, मतलब कि इसका मीनिंग है इसके नाम का, बुर्किनो फासो का, कि ईमानदार पुरुषों की भूमि, द लैंड ऑफ ऑनेस्ट मैन, जो कि कहीं से कहीं तक नहीं है। क्योंकि अगर एक अथॉरिटी दूसरी अथॉरिटी को ओवर पावर कर रही है तो ये कहां से, फिर आप तो लॉयल ही नहीं हो, ऑनेस्ट ही नहीं हो, राइट। और इसे क्रांतिकारी सैन्य अधिकारी थॉमस शंकरा द्वारा चुना गया था, राइट, जिन्होंने वर्ष 1983 में सत्ता संभाल ली थी। और वर्ष 1987 में उनकी सरकार को गिरा दिया गया और उन्हें मार दिया गया। जिन्होंने बोला कि एक बुर्किना फासो ऐसी भूमि है जो कि ईमानदारों की है, और बोलने वाले को ही जो है वो निपटा डाला, राइट, यहाँ के लोगों ने, या आप कह सकते हैं यहाँ के कुछ पावरफुल ग्रुप्स ने। फिर वर्ष 2015 से बुर्किना फासो इस्लामी विद्रोह से प्रभावित है, इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी से फाइट कर रही है। और यह विद्रोह पड़ोसी देश माली से फैला और इसने इसके महत्वपूर्ण पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचाया। मतलब कि यहां पर इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी माली से आई और इन इंसर्जेंट्स ने, इन विद्रोहियों ने क्या किया, यहां पर बहुत अच्छा टूरिज्म सेक्टर चलता था, बेहतरीन टूरिस्ट इंडस्ट्री बहुत तगड़ी चलती थी, उसको निपटा दिया उन्होंने। तो ऑब्वियस ही बात है कि जिस जगह पर इस प्रकार के अटैक्स लगातार होते रहेंगे, लोगों की जान को खतरा होगा, उस समय उधर उस जगह पे थोड़ा ना टूरिस्ट कोई जाएगा वहां पे टूर करने कि खतरों के खिलाड़ी हम चले गए, पहुंच गए। ऐसा कोई नहीं करता, सबको अपनी जान प्यारी भैया। इसके अलावा बुर्किना फासो एक लैंड लॉक कंट्री, भूमि आबद्ध देश हम लोग को देखने को मिलती है। वेस्ट अफ्रीका की वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री है ये, गोल्ड प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी, यानी कि सोने का उत्पादन करने के या उत्पादक होने के बावजूद भी, यानी कि गोल्ड प्रोडक्शन करती है ये, उसके बावजूद ये वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है वेस्ट अफ्रीका के अंदर, राइट। और बुर्किना फासो के अंदर वर्ष 1960 में फ्रांस से स्वतंत्रता के बाद से कई तख्तापलट का अनुभव देखने को मिला है, राइट। और इस्लामी उग्रवादियों ने बुर्किना फासो के एक क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। जैसे कि हमने जाना कि माली से ये काफी सारे इस्लामिस्ट जो इंसर्जेंट्स हैं या मिलिटेंट्स हैं, ये आए हैं यहाँ पर, राइट, ये उग्रवादी आए और इन्होंने क्या किया, एक क्षेत्र पर अपना कंट्रोल कर लिया और कुछ क्षेत्रों के निवासियों को इस्लामी कानून के अपने कठोर संस्करण का पालन कराने के लिए मजबूर किया। तो ये जो लोग माली से आए थे, इस्लामिक मिलिटेंट्स या इंसर्जेंट्स, तो ये माली से आए थे, तो इन्होंने क्या किया, यहां पर ऑलरेडी जो लोग रह रहे थे उनके ऊपर दबाव डाला, उनके ऊपर कठोर हार्श इस्लामिक लॉ उनके ऊपर इंपोज किया, उनको मजबूर किया कठोर इस्लामिक लॉ को फॉलो करने के लिए। जबकि विद्रोह को दबाने के लिए सेना के संघर्ष के चलते दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधनों को समाप्त कर दिया गया है। मतलब कि ये इस्लामिस्ट इंसर्जेंट्स जो हैं, तो इनको एंड करने के लिए इस कंट्री का, बुर्किना फासो का बहुत पैसा लगा, बहुत पैसा, इसने अपना बहुत पैसा जो है वो खर्च किया, पूरे अपने रिसोर्सेस को खत्म कर दिया इस्लामिस्ट इंसर्जेंट से लड़ने के लिए। तो क्या आपको सीख मिल रही है कि एक कंट्री के अंदर जब डिस्टर्बेंस होता है किसी प्रकार का एक्सटर्नल, क्योंकि यहां पर तो हम बुर्किना फासो के केस में समझ रहे हैं कि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिला, दूसरी कंट्री से कुछ इस्लामिस्ट आए और उन्होंने इस कंट्री के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। और इस डिस्टर्बेंस के कारण आज देखिए कि ये कंट्री जो है वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री है गोल्ड प्रोडक्शन करने के बावजूद, और इस कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं चल रहा है। इस कंट्री की गवर्नमेंट को ही ओवर पावर जो है वो कर दिया है आर्मी ने, राइट। और काबोरे, कौन थे काबोरे, कौन है ये, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनका नाम आपको बताया था, बताइए जरा कौन है काबोरे, बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट जिनको हटाया गया। इनको हाल के महीनों में उग्रवादियों द्वारा
नागरिकों और सैनिकों की हत्याओं पर निराशा के बीच विरोध की लहरों का सामना करना पड़ा था। काबोरे ने फेस की थी काफी सारे प्रोटेस्ट रीसेंट मंथ्स में। जैसे ही काफी सारे सिविलियंस और सोल्जर्स की मृत्यु हुई थी मिलिटेंट्स के द्वारा, तो लोग इनके ऊपर चढ़ गए थे, राइट, काबोरे के ऊपर, क्योंकि लीडर है, लीडर के ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है लोग चढ़ते ही। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको जो है प्रशंसा मिलेगी, बुरा करोगे तो लोग जो है अगेंस्ट हो जाएंगे, चढ़ जाएंगे। जिसमें से कुछ का संबंध इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से भी है। मतलब कुछ इस्लामिक मिलिटेंट्स ऐसे थे यहाँ पर कि जो इस्लामिक स्टेट, आईएस के बारे में आप जानते होंगे, हालांकि आईएस अब बचा नहीं है, अब इस्लामिक स्टेट है। पहले इराक और सीरिया का था, आज की डेट में ये सिर्फ अपने आप को इस्लामिक स्टेट बोलता है, क्योंकि ये सिर्फ इराक और सीरिया तक ही सीमित नहीं रहता है, राइट। तो इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के भी मिलिटेंट्स जो थे वो शामिल थे इस देश के अंदर। तो काफी सारे जो मिलिटेंट शामिल थे वो इस्लामिक स्टेट्स और अलकायदा के भी थे। और यह असंतोष नवंबर 2021 में बढ़ गया, जब मुख्य रूप से सुरक्षा बलों के 53 सदस्यों को संदिग्ध जिहादियों द्वारा मार डाला गया। मतलब कि जिहादी भी यहां पर आए और उन्होंने 53 सुरक्षा बल, यहां की आर्मी जो या सिक्योरिटी फोर्स जो है, उनके लोगों को मार दिया। तो लोग और भड़क गए कि यार ये प्रेसिडेंट कर क्या रहा है, राइट। इसके अलावा गाइस एक स्टेटमेंट सामने आता है। अभी तक आपने स्टोरी समझ ली कि किस प्रकार से बुर्किना फासो के अंदर बाहर से आए हुए इस्लामिस्ट ने धावा बोल दिया था, राइट। पूरी स्टोरी क्लियर है आपको। नेक्स्ट पॉइंट समझो, फिर क्या हुआ कि एक घोषणा सामने आई, घोषणा आर्मी की तरफ से आई। आर्मी ने यह मान के चलो कि सुरक्षा की स्थिति में गिरावट का हवाला दिया, और सेना ने, यानी कि यहां की आर्मी ने, बुर्किना फासो की आर्मी ने पश्चिमी अफ्रीका राष्ट्र को एकजुट करने तथा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने में काबोरे की अक्षमता के रूप में वर्णित किया गया। कहा कि यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो ठीक तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, कंट्री को सुरक्षा नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है। तो ये इन्होंने स्टेटमेंट दी। और आपको बता दें कि इसी प्रकार का बयान जो है वो पहले पैट्रियोटिक मूवमेंट फॉर सेफगार्ड एंड रिस्टोरेशन से आया था, जो कि फ्रेंच भाषा का एमपीएसआर यानी कि फ्रेंच भाषा का संक्षिप्त नाम है। और एमपीएसआर में सेना के सभी वर्ग शामिल है, यानी कि एमपीएसआर के अंदर जितने भी सेक्शन आर्मी के हैं वो सभी के सभी इंक्लूडेड है। और एमपीएसआर यानी कि सिंपल शब्दों में कि सेना ने कहा कि वह देश के विभिन्न वर्गों के साथ विचार विमर्श के बाद एक उचित समय सीमा के भीतर संवैधानिक व्यवस्था की वापसी के लिए एक कैलेंडर का प्रस्ताव करेगा। तो सेना का यह कहना है कि अब कुछ समय के बाद ये एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद तैयार करेगा और वापस से पूरा जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है गवर्नमेंट जो है उसको रिस्टोर करेगा। और सेना ने बुर्किना फासो की सीमाओं को बंद करने की भी घोषणा करी इस स्टेटमेंट में, जो कि अभी करेंटली हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सेना ने जो है वो किस प्रकार से प्रेसिडेंट को दोषी ठहराया वहां के, और उसको बोल दिया कि आप जो है वो अब नहीं संभाल सकते। और इन्होंने सभी चीज जो है वो एंड कर दी, डिसॉल्व कर दी यहाँ की गवर्नमेंट को, और इवन बॉर्डर्स तक बंद कर दी। अब इस चीज को देखते हुए कि मिलिट्री ने यहाँ पर जो प्रेसिडेंट को हटाकर अपना रूल इंपोज कर दिया है, तो इस चीज को देखते हुए पूरे दुनिया भर में क्या प्रतिक्रिया, ग्लोबल रिस्पांस क्या है, वैश्विक रिस्पांस क्या है। तो अफ्रीकी और पश्चिमी शक्तियां यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, इन्होंने तख्ता पलट के इस प्रयास की निंदा करी है। इन्होंने कहा है कि ये जो कूप है, मिलिट्री कूप जो है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। साथ ही यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपीय संघ जो है, इसने राष्ट्रपति की तत्काल रिहाई की मांग करी है। कहा है कि भैया राष्ट्रपति को रिलीज करो तुरंत आप। और अमेरिका ने भी राष्ट्रपति की रिहाई का आह्वान किया। अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं यार, प्रेसिडेंट को वहां के रिलीज करो आप। और सुरक्षा बलों के सदस्यों से यानी कि आर्मी से कहा है अमेरिका ने कि आप जो है वो बुर्किना फासो का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, राइट, उसको फॉलो करिए और सिविलियन लीडरशिप को यानी कि नागरिक नेतृत्व का सम्मान कीजिए। इस प्रकार से पूरी की पूरी कंट्री को अपने कंट्रोल में मत कर लो, राइट, यानी कि इस प्रकार से आर्मी रूल जो है वो इम्पोज मत करो। तो ये अमेरिका ने भी कहा है। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने बुर्किना फासो में सेना द्वारा सरकार बनाए जाने की किसी भी प्रयास की कड़ी निंदा करी है। मतलब ये भी यूनाइटेड नेशन भी बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि इस प्रकार से आर्मी वहां की गवर्नमेंट को हटाकर खुद जो है वो गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो स्टैब्लिश कर दे। और तख्ता पलट के नेतृत्व करने वालों से अपने हथियार डालने का आह्वान किया है। और कह रहे हैं कि जो भी ये तख्ता पलट को सपोर्ट कर रहे हैं भैया, आप जो है वो सपोर्ट ना करो और वापस से इस कंट्री के अंदर वहां की गवर्नमेंट को रीस्टैब्लिश कर दो। तो ये यूनाइटेड नेशन तक ने ये चीज कही है। इसके अलावा अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन और रीजनल ब्लॉक्स की बात करें और ECOWS यानी कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीका स्टेट्स की बात करें, मतलब कि अफ्रीका के अलग अलग ग्रुप्स की अगर हम लोग बात करें, तो इन्होंने भी सत्ता के
जबरदस्ती अधिग्रहण की निंदा करी। ये भी नहीं चाह रहे हैं कि यार ये इस प्रकार से आर्मी का रूल जो इम्पोज हुआ है बुर्किना फासो में वो बिल्कुल ठीक नहीं है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली है। क्लियर यहां तक बात है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको चीज समझ में आ गई होगी। एक में बस आपको 3 स्टेप में पूरी चीज बताता हूँ कि घटना क्या है। पहली चीज, इस्लामिक स्टेट्स या इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, या उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, जिहादीज भी शामिल हो गए, राइट। और हम लोग को देखने को मिला अलकायदा के ग्रुप्स भी शामिल थे, इस्लामिक स्टेट्स के ग्रुप भी शामिल थे, यानी कि इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स जो थे, या आप कह सकते हैं कि इंसर्जेंट जो थे, ये माली से आए। माली से आकर इन्होंने इस क्षेत्र पर अपना कंट्रोल किया, एस्टैब्लिश किया, और लगातार यहाँ पर सिविलियंस की मौत हो रही थी, लगातार मिलिट्री या सिक्योरिटी फोर्सेस के सदस्यों की मौतें हो रही थी, राइट, इस डिस्टर्बेंस के कारण, मिलिटेंट्स के कारण, टेररिस्ट के कारण। तो वहां की आर्मी ने बोला कि यार यहाँ का प्रेसिडेंट तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो वहां की आर्मी ने इस घटना को देखते हुए वहां के प्रेसिडेंट को हटाकर अपना रूल इंपोज कर दिया। तो दिस इज द मेन पॉइंट जो आपको बस ध्यान में रखना है, और इसकी भी निंदा की जा रही है कि इस तरीके से करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्लियर यहां तक बात है। अब थोड़े से पॉइंट अफ्रीकन यूनियन से रिलेटेड भी ध्यान में रखो। अफ्रीकी संघ जो है वो कॉन्टिनेंटल बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है, जिसके अंदर 55 कंट्रीज हैं जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती हैं। और ECOWAS जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, तो ये क्या है गाइस, तो ये 15 मेंबर की कंट्रीज हैं, मतलब कि 15 कंट्रीज इसके अंदर जो है वो शामिल हैं, जो कि वेस्ट अफ्रीकन क्षेत्र की हम लोग को नजर आती है। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस, और इसी के साथ ये टॉपिक जो है वो फिनिश होता है।